सावन के महीने में और कावड़ के सीजन में मैं आपका साथी आपका भाई ओमवीर देशवाल अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आपको बोलता हूं जय शंकर की भोले बम बम बम। साथियों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो लोग पहली बार कावड़ लेने के लिए जा रहे हैं या कावड़ लेने जाते रहते हैं उनको ये बताना कि इसकी विधि क्या है, इसके कावड़ लाने के नियम क्या है, जिससे आपकी वापसी बहुत अच्छे से हो सके, आपकी तबीयत आपकी सेहत खराब ना हो। आप जिस पुण्य और जिस मिन्नत को लेकर भगवान शिव के दरबार में हाजिर हुए हैं, गंगा माता का जल अपने साथ में लेके आए हैं, जो अभिलाषा आपके दिल में है वो पूरी हो, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं उन विधियों को और उन नियमों के बारे में जो कावड़ियों को हमेशा याद रखने चाहिए। श्रवण कुमार माता पिता की सेवा करने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने अंधे माँ बाप को तराजू के दो पल्लों में बैठाकर उन्हें तीर्थ यात्रा करवाई, उसी का जुड़ाव आज कावड़ के साथ में है। जो पवित्र जल लोग लेकर अपने गांव अपने शहर के जो नजदीकी जो मंदिर होते हैं वहां पर जलाभिषेक करते हैं। अगर आपके कोई मन्नत आपने मांगी हुई है, आपकी मन्नत कोई पूरी हुई है, तभी आप कावड़ लाएं। सिर्फ मौज मस्ती के लिए, घूमो फिरे और आउटिंग के लिए, और दोस्त जा रहे हैं या आपके अड़ोसी पड़ोसी जा रहे हैं, मनोरंजन के लिए कावड़ लेने के लिए न जाए, वहां पर भीड़ न बढ़ाए। अगर आपके दिल के अंदर श्रद्धा है शिव जी भगवान के लिए, तभी आप कावड़ लेने के लिए जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपसे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं आपसे लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप अपना एक बार नाम लिख दें और अपने जिले का नाम लिख दें, तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है और आगे बढ़ते हैं भोले बम बम बम। अगर आपने कावड़ लाने का निश्चय कर लिया है तो आपको अपनी एक टीम बनानी चाहिए। आपके साथ 2-4 लोग हो सकते हैं, आपके घर के परिवार के रिश्तेदार के हो सकते हैं। अगर बड़ी टीम नहीं है तो भी आपके साथ कम से कम एक साथी जरूर होना चाहिए। 2 लोग तो कम से कम जाए। हो सकता है तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है छाले पड़ जाए, हो सकता है किसी से नोकझोंक हो जाए, झगड़ा हो जाए, कोई चोरी हो जाए, पैसे गायब हो जाए, 10 चीजें जो आपके साथ हो सकती हैं। तो सावधानी के तौर पे अगर 2 लोग रहेंगे तो बात करते करते आपका सफर कट जाता है। भोले बम बम बम। अब आपकी टीम बनके तैयार है। आप बस से, गाड़ी से, ट्रेन से आप हरिद्वार आपको पहुंचना है। मैं उत्तर भारत से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं बात करूंगा हरिद्वार की, क्योंकि उत्तर भारत के राजस्थान का एक हिस्सा, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अधिकतर लोग हरिद्वार जाते हैं, वहां से गंगा जल लेकर अपने गाँव में ले जाकर जलाभिषेक करते हैं। इसलिए मैं हरिद्वार को लेके अभी बात कर रहा हूँ। तो आप किसी भी वाहन से हरिद्वार में जाएंगे। अगर आपके पास पुरानी कावड़ है तो 2 ऑप्शन है। आप पुरानी कावड़ का भी साज सज्जा करवा सकते हैं, उसमें जो टूटी हुई चीजें उसे निकलवा सकते हैं और नई चीजें उसके ऊपर कपड़ा बांध के, झंडे बांध के शिव जी भगवान, पार्वती, गणेश जी की तस्वीर लगा सकते हैं, नई टोकरी बदल सकते हैं, उसे भी नहीं करवा सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि कावड़ बहुत ज्यादा महंगी नहीं बनती है, 100-200 रुपए से बननी शुरू हो जाती है छोटी वाली कावड़। तो आपकी जो पुरानी कावड़ है उसे गंगा जी में प्रवाहित कीजिए और वहां पे साथ में जो बैठे हुए लोग हैं उनसे आप एक नई कावड़ बनवा लीजिए। सावधानी के तौर पर आपको क्या करना है कि कावड़ का वजन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बांस भी ज्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब तक 1-2 दिन तो आपको सफर करने में अच्छा लगता है, जोश रहता है, ताकत रहती है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा वजन भी आपको पत्थर के समान दिखाई देता है। इसलिए कावड़ का वजन कम से कम रखें। उसके अंदर जल बहुत ज्यादा भरने की कोशिश न करें। दोनों टोकरी में, पलड़े में 1-1 लीटर जल आप ले सकते हैं, आधा लीटर ले सकते हैं, जो करके 2-2 लीटर आप ले सकते हैं, बराबर जल लेना है। अब आपने नई कावड़ बनवा लिया है, उसके अंदर जल भरवा लिया है। आपको क्या करना है कि गंगा जी के अंदर उस कावड़ को नहलाना है, उसका स्नान करवाना है, पवित्र करना है। आपने स्नान करवा के बाहर निकाल के कावड़ को रख दिया। ये आखिरी टाइम है। इसके बाद जब कावड़ उठ जाएगी तो कावड़ को आप जमीन पे नहीं रखेंगे, उसके बाद में कावड़ ऊपर रहनी चाहिए। अब आपने कावड़ तैयार कर ली है, आपके पास धूप बत्ती, अगरबत्ती और माचिस हमेशा आपके थैले में रहनी चाहिए। आप कावड़ की पूजा करेंगे। पूजा आप अपने तरीके से कर सकते हैं, वो पंडित जी भी घूमते रहते हैं, 100 रुपये में, वो 50 रुपये में पूजा कर देंगे, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई आरती आती है तो आप आरती गा लीजिए, कोई मंत्र आ रहा है तो आप वो गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए। अगर गायत्री मंत्र भी नहीं तो जय शंकर की भोले बम ओम नमः शिवाय करके हाथ जोड़ लीजिए, वो भी आपकी पूजा है। इसके बाद भोले बम बम कहते हुए आप अपनी कावड़ को अपने कंधे पे रखेंगे और
भोले बम बम बोल जयशंकर की करते हुए आप हरिद्वार से निकलना शुरू कर देंगे। अब धीरे धीरे आप हरिद्वार से बाहर जाते जा रहे हैं और आप अपने गांव की तरफ, अपने शहर की तरफ को बढ़ना शुरू करते हैं। हरिद्वार धीरे धीरे पीछे छूटना शुरू हो जाता है। आपके थैले में एक पन्नी जरूर होनी चाहिए, कोई 1.5 मीटर की, और एक आपके लुंगी जैसे होनी चाहिए, 2 अंडरवियर 2 बनियान आपके पास होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सामान आपके बैग में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बाद में परेशान आपको करता है। कम से कम सामान रखें। चप्पल का इस्तेमाल करें, कोशिश तो करें कि आप नंगे पैर यात्रा करें, वो सबसे ज़्यादा पुण्य लगता है। लेकिन कंकड़ पत्थर लंबा सफर है जिससे आदत नहीं है, चप्पल पहनने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चप्पल, नई चप्पलें ना हो, पुरानी चप्पलें हो जो आपके पैर पे सेट बैठी हुई हैं, ये चीज़ आप ध्यान करके चलते हैं। उसके बाद में कहीं भी आप चाय पियेंगे, आप कहीं सोच जाएंगे, तो आपको अपनी कावड़ नीचे नहीं रखनी है। झूला कावड़ है तो आपको झुलानी है। हर जगह नारे लगे रहते हैं, टेंट लगे रहते हैं, बल्लियाँ गाड़ के रखते हैं। जो सेवादार, बहुत सेवक लोग भी मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं वहाँ पे, जो आपकी व्यवस्था करते हैं। आपको कावड़ झुला देनी है। अगर आपके पास खड़ी कावड़ है तो आपको किसी दूसरे भोले से भक्त से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मैं चाय पी रहा हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरी कावड़ को अपने कंधे पे रख लीजिए। अगर आप कंधा बदलते हैं तो सर के ऊपर से ऐसे करके नहीं लेके जाएंगे, ना इधर से आप ये वाले कंधे पे लेके जाएंगे। आपको क्या करना है कि अगर इस कंधे पर आपकी कावड़ है और आप इस कंधे पर लाना चाहते हैं दूसरे कंधे पे, तो आप सर के पीछे से कावड़ को ऐसे घुमा के इस कंधे पे ले आएंगे। इससे क्या होगा कि जो कावड़ का पिछला हिस्सा है वो आगे आ जाएगा और जो आगे वाला हिस्सा है वो पीछे चला जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कावड़ दोनों तरफ से एक जैसी ही होती है। एक बात ये ध्यान रखनी है कि आपको किसी कावड़ के नीचे से गुजरना नहीं है, और दूसरे की को भी कोशिश करनी है कि वो भी आपकी कावड़ के नीचे से ना गुजरे। जहाँ पे भी आप आराम करना चाहते हैं, अगर टेंट मिल जाए, कोई भंडारा मिल जाए, कोई आपको पंडाल मिल जाए, तो वहाँ पे आप आराम करें। और सड़क के किनारे भी करना चाहते हैं तो अपनी पन्नी बिछाइए और उसके ऊपर अपनी लुंगी बिछाइए। 1 घंटा 2 घंटे लेट कर आप आराम कर सकते हैं। अगर आप सोच जाते हैं, आप पेशाब करने जाते हैं, तो आपको हाथ मांजने हैं मिट्टी से। साबुन का इस्तेमाल आपको कतई नहीं करना है। टूथब्रश का आपको नहीं करना है किसी भी कीमत पर। ये कोई भी केमिकल आपको इस्तेमाल ही नहीं करना है। आपको अगर हाथ मांजने हैं तो जो मिट्टी पड़ी होगी उससे ही आपको अपने हाथ मांजने हैं। उसे हाथ मांज के उससे ही आपको कुल्ला करना है। ब्रश नहीं करें, कोई टूथब्रश नहीं चलेगी, कोई टूथपेस्ट नहीं चलेगा, कोई केमिकल नहीं चलेगा, कोई साबुन नहीं चलेगा। अगर आप कहीं लैट्रिन करने जाते हैं तो थोड़ी गंदगी रहती है, क्योंकि लाखों लोग वहाँ से कावड़ लेके गुजरते हैं, तो खेत मिलते हैं, आम जंगल होते हैं, आमतौर से वहाँ गंदगी रहती है। साथ में सड़कों साथ में इतने लोग होते हैं तो गंदगी फैली जाती है। जहाँ पे भी आप लैट्रिन करें तो कोशिश करें कि उसके बाद में आप स्नान करें और फिर से धूप बत्ती अगरबत्ती से पूजा करें कावड़ की, और उसके बाद में भोले बम कह के एक बार फिर से आप अपने गंतव्य की तरफ को आपको चलना पड़ेगा। रास्ते में अगर कहीं गुल्लर का वृक्ष मिलता है, गुल्लर का पेड़ है, अशुभ माना जाता है, उसके नीचे से नहीं निकलना है, उसके छाया में से नहीं निकलना है, खंडित हो जाएगी। काफ़ी दूर से, जितना दूर हो सके आप 100 मीटर से 50 मीटर की दूरी से वहाँ से गुल्लर के पास से होके आप निकल जाइएगा। ये सावधानी आपको हमेशा याद रखनी है। खाना आपका शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। दिन में एक बार आप जूस ले सकते हैं शाम के टाइम, या दूध ले सकते हैं। चाय तो कई बार भंडारे में मिल जाती है, तो एक टाइम पे जूस और एक टाइम पर 1 गिलास दूध कहीं से भी रास्ते में मिल जाता है, वो ले। पूड़ी सब्जी मिल जाती है, हम ज़्यादा पूड़ी सब्जी खाने से बचें, क्योंकि भंडारे में अधिकतर यही पूड़ी और सब्जी होती हैं, पेट खराब हो जाता है। कोई भी किसी भी तरह का नशा आपको नहीं करना है। कोई बीड़ी सिगरेट, अगर बीड़ी जैसी कोई चीज़ है, मामूली चीज़, वो कोई गुटखे खाने वाले वो चल जाएगा, लेकिन ये नशे में आमतौर से आता नहीं है। लेकिन भांग अगर आप पीते हैं और अगर आप शराब पीते हैं या आप सूखा नशा करते हैं तो फिर कावड़ लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो प्रशासन ने रूट बता रखा है उसके अनुसार आपको चलना है। रूट को पक्का ध्यान कर ले। कई बार क्या होता है कि आप रास्ता भूल जाते हैं, रास्ता बताने वाला कोई नहीं होता, आपको 2 या 3 रास्ते दिखाई दिए, चौराहा दिखाई दिया, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। जब 5 किलोमीटर आगे चले जाएंगे आपको पता चलेगा कि हम तो गलत रास्ते पे आ गए, पहले से थके पड़े हैं, फिर वापस जाना पड़ेगा। थके हुए पैरों से 5 किलोमीटर वापस जाना पड़ता है, आप टूट जाते हैं। इसलिए अपने रूट की पूरी जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए। रास्ता बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, ठीक है। और अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं
तो एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जितना किलोमीटर आपका हरिद्वार से घर पड़ता है, तो आप एक सिस्टम बना लें कि रोजाना हमें 40 किलोमीटर चलना है, 20 सुबह 20 शाम को, किसी तरह से। और कोशिश करें कि दोपहर को आप आराम करेंगे, रात को आप आराम करेंगे, लेकिन सुबह आप चलेंगे और शाम को आप चलेंगे। जब मौसम ठंडा होगा तब चलने का ज़्यादा मजा है, ज़्यादा किलोमीटर निकलेंगे, थकान कम होगी। अगर दिन में उमस भरी हुई होगी तो आपका शरीर खराब हो जाएगा, ठंडा पानी पिएंगे, बुखार होने के चांस है। अपने थैले में हो सके तो 2-3 टैबलेट क्रोसिन की या पैरासीटामोल की डाल दें कि बुखार होने के चांस रहते हैं। 1-2 पेन किलर्स भी ले जाते हैं। थकान तो होती है क्योंकि मेहनत का काम है। और अगर आप डाक कावड़े लेके जा रहे हैं तो ये सोच के चलें कि उसमें भागना पड़ता है जल को लेके। कुछ लोग बाइक पे होंगे या गाड़ी में हो सकते हैं, टेम्पो में होते हैं। आजकल बहुत बड़ी बड़ी कावड़े बन के आती है, करोड़ रुपए डीजे बन के आते हैं। तो ये सोच के चलें कि एक आदमी 20 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं दौड़ सकता पूरे कावड़ के दौरान। अगर आपका 100 किलोमीटर है या 200 किलोमीटर दूर पड़ता है हरिद्वार से आपका गांव जहाँ पे आप जा रहे हैं, तो कम से कम 10 लोगों की टीम दौड़ने वाली होनी चाहिए आपके पास। अगर हुआ आपने कर लिया कि 3 ही लोग हैं, कभी एक दौड़ रहा है, दूसरा दौड़ा, तीसरा दौड़ा, फिर पहले वाला दौड़ा, फिर दूसरा, फिर आप पहले दिन में खराब हो जाएंगे, आपकी कावड़ लाने का मजा खराब हो जाएगा। तो फिर दूरी के हिसाब से आपकी टीम होनी चाहिए और खाने पीने की आपकी व्यवस्था सही होनी चाहिए। रास्ते में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि जब आपके कंधे पर कावड़ होती है, आपके हाथ में जल होता है, तो लोग आपको श्रद्धा की नज़र से देखते हैं, कावड़िया बोलते हैं, आपको भोला बोलते हैं। और पता चला कि आप 10-20 लोग हैं तो आपके साथ अंदर अहंकार आ जाता है, आप दादागिरी पर उतर जाते हैं, आप पुलिस के साथ में धक्का मुक्की करते हैं, आप गाड़ियों की तोड़फोड़ करते हैं, आप लड़ाई झगड़ा, तो फिर ये कोई कावड़ लाने का कोई तरीका नहीं है। इससे बढ़िया आप अपने घर पे हाथ जोड़ के बैठते तो कहीं ज़्यादा अच्छा रहता। आप इतने पैसे खर्च करके अपने शरीर को कष्ट देकर आप वहाँ लोगों के साथ मारपीट धक्के मुक्की कर रहे हैं, गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, ये कावड़िया नहीं होते, ये उपद्रवी लोग रहते हैं। तो ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, आप वहाँ से लेके आप जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे जाए, अपने मंदिर पे जाए। हो सकता है कि आपके घर परिवार वाले आपका अच्छा स्वागत करें, हो सकता है आपका मंदिर ज़्यादा दूर हो तो वहाँ पे जाए और शिवलिंग पर जल अर्पित करें, हाथ जोड़े, अपना माथा नवाएं। जो भगवान ने आपको दिया है आप उसके लिए धन्यवाद करें। जो कुछ आपके जीवन में कमी बेशी है उसके लिए भगवान से रिक्वेस्ट करें, हे भगवान आपने इतना कुछ दे रखा है, ये कमी है, आप मेरी मन्नत पूरी करो। और एक परंपरा ये भी है कि कावड़ का जोड़ा बनता है, जो एक बार कावड़ लाता है उसे दूसरे भी कावड़ लाते हैं, भगवान मैं आपका जोड़ा पूरा करूँगा। अपनी मन्नत अपने शिवजी भगवान से कहिए, आपकी भगवान देर सवेर जरूर सुनेंगे। लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई हैं अगर आपने अपने दिमाग में रखेंगे तो कावड़ लाने का रास्ता, आपका सफ़र बेहद अच्छा हो जाएगा और आसानी के साथ में आप कावड़ लाएंगे और आपको पुण्य लगेगा, आपकी कावड़ खंडित होने से बचेगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक या सब्सक्राइब दे सकते हैं। एक कमेंट में अपना नाम और अपना जिले का नाम लिख सकते हैं, बहुत मेहरबानी होगी। भोले बम बम बम।